मैं दोबारा जीवित हो गया हूं। यह तो गलत है। मेरी इतनी बड़ी कंपनी, पैसे भी खत्म नहीं हुए थे। वह ड्राइवर ही दोषी है। एक्सप्रेसवे पर हाई बीम क्यों चला रहा था? भविष्य हो या वर्तमान, स्कूल की सुंदरी तो स्कूल की सुंदरी ही होती है, हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हो। मुझे क्यों लगता है कुछ महत्वपूर्ण बात भूल गए हैं। अब देखना बंद करो। तुम्हारा प्यार भरा खत, एक बूंद भी असर नहीं हुआ। छोड़ो भी। प्रेम पत्र? कौन सा प्रेम पत्र? दिखावा बंद करो। तुमने किताब में छुपाया था, मैंने देख लिया। बस अब खत्म। यह बात कैसे भूल गया? सब खत्म हो गया। अगर सब कुछ पहले जैसा ही रहता तो आज मुझे मंच पर बोलना होता। सजा पाना। प्रेम पत्र क्लास टीचर के हाथ लग गया। असली बात तो यह है, स्कूल की सुंदरी का परिवार और पृष्ठभूमि बहुत खास है। आखिरकार स्कूल से निकाल दिया गया, नाम लेकर आलोचना की सूचना दी गई है। मां बाप को भी परेशानी में डाल दिया। प्रिंसिपल के कार्यालय में आओ, स्कूल की सुंदरी की मां से माफी मांगो। अब यह आवाज सुनकर शरीर अभी भी अपने आप प्रतिक्रिया कर देता है। चेन शेंग, तुम खड़े हो जाओ। चेन शेंग, तुम खड़े हो जाओ। लियू झाओ निंग, शेन यान किंग का चुपचाप प्यार करने वाला, तुम यहां आओ। इस बेहतरीन लेख को जोर से पढ़ो। वह प्यार का खत है ना? अब मजा आएगा। अब सजा देखने का इंतजार करो। चेन शेंग की खैर नहीं। यह तो सचमुच उसने खुद लिखा है। तुम्हें पहली नजर देखते ही मैं तुम पर मर मिटा। तुम्हारी आंखें सितारों जैसी हैं, तुम्हारे होंठ चेरी जैसे हैं। मैं खुद को चूमने से रोक नहीं पा रहा। तुम्हारी नाक नई उगी गाजर जैसी है। मैं तुम्हारी नाक खुजलाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं तुम कितनी प्यारी हो। सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद है वो है तुम्हारा नितंब। गोलू, पूर्णिमा के चांद जैसा गोल। पढ़ो। तरबूज खाने का मन है? बिल्कुल नहीं। स्वादिष्ट नहीं है, चबाने में अच्छा नहीं, निगलना मुश्किल है। गाय। गुरुजी, मुझे अभी थोड़ी भूख लगी थी, मैं रुक नहीं सका। खा लिया। खा लिया तो खा लिया। अपना अच्छा लेख पढ़ना जारी रखो। ठीक है गुरुजी। 3 साल हाई स्कूल के। मैंने सबके साथ के पलों को हर कैलकुलस में लिख दिया। इतने भाव की लगे छलक जाएंगे। इस क्लासरूम में सबके साथ मस्ती करता हूं। अरे नहीं, सबके साथ का हर पल गहराई से मेरे दिल में बस गया है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं श्रीमान लियू, माता के समान स्नेह मार्गदर्शन के लिए और सहपाठियों के साथ के लिए। कितना बनावटी है यहां। मैं आप सभी और खुद के लिए कामना करता हूं कि हम सब सफलता की नई ऊंचाइयां छू लें। अच्छा। गुरुजी, मैंने पढ़ लिया। हाँ गुरुजी।
तुम अंत तक पीछा नहीं करोगे, है ना? बहुत अच्छा लिखा है। मैं आशा करता हूं कि अगले 10 दिनों में तुम्हारी निबंध रचना भी इस स्तर तक पहुंच सकेगी और अंत में सफलता पाले। लेकिन लेकिन गुरुजी, मैं हर दिन चाहता हूं कि आप एक लेख लिखें, उसी तरह का मेरे लिए, बोर्ड परीक्षा तक। बस इतना ही। यह तो छोटी सी बात है। कोई बात नहीं, तो तुम नीचे जाओ। शुक्रिया गुरुजी। आओ साथियों, पढ़ाई जारी रखते हैं। तुमने गुरुजी को बताया? प्रेम पत्र कक्षा अध्यापक को दिया। शायद ऐसे ही अच्छे बच्चे होते हैं, जो कर सकते थे वो किया। बस यह नहीं सोचा था स्कूल इतना गहरा हस्तक्षेप करेगा। वेन, न्यू, शेंगजी, यह सब होने पर भी तुम्हें दोहराने नहीं दिया। सोचा नहीं था, तुमने किसी तरह पास होने का नाटक कर दिया। इसे प्रतिभा कहते हैं। सब कुछ फिर से शुरू हो गया है। अपनी उस समय की पसंद फिर भी बहुत अच्छी थी। यह सचमुच बहुत गोल है। वह ऐसा क्यों है? शर्म नहीं आती? मंच पर उसका वो आत्मविश्वास और शांत स्वभाव बिल्कुल पहले वाले उससे बहुत अलग लग रहा था। लेकिन अभी जो उसने देखा वो सचमुच बहुत ज्यादा था। बिल्कुल शर्म नहीं आई। क्या यही है जवानी की वो शर्मीली भावना? क्यों? मुझे शर्म क्यों आ रही है? इन दिनों चेन शेंग मुझसे एक बात भी नहीं बोला, एक वाक्य भी नहीं। पहले परीक्षा के बाद हमेशा बातचीत होती थी। यह क्या हो गया है? यह एक गुस्से वाला प्यार का खत है। क्या यह शिक्षक के पास पाया गया था? क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है कि तुमने खत शिक्षक को दे दिया? मैंने ऐसा कब किया? मैं तो बस परीक्षा के बारे में सोच रहा था। मैं तो खोसी गई थी। मुझे लगता है चेन शेंग ठीक है। दिखने में हंदसम और स्वभाव भी अच्छा है। लेकिन तुम्हारी मां कभी नहीं मानेंगी। मुझे इससे क्या लेना देना? मैं उसकी परवाह भी नहीं करती। ठीक है, तुमने सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं चलती हूं। अच्छा तो तुम चेन शेंग को मेरे लिए छोड़ दो। जो चाहो करो, इसका मुझसे क्या लेना देना? मैंने बस ऐसे ही कह दिया। पियन, देखो तुम कितने बेचैन हो गए। मैं ऐसा कब कह रही हूं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? थोड़ा सा दुख क्यों है? अब नहीं गए तो वह चला जाएगा। यह कॉलेज प्रवेश परीक्षा खत्म हो गई है। फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं उसकी बात नहीं सुनूंगी। मैं इस बदमाश की बात नहीं सुनूंगी। चेन शेंग। बहुत दिनों बाद मिले पुराने भाई। चेन शेंग, अच्छी तरह पढ़ाई करो। तुम इन बातों के बारे में मत सोचो। समझ गया सुंदर शेंग? मैं आखिरकार आजाद हूं। बच्चे, असली पिंजरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह खुशी बस कुछ पल की है। मैंने सुना है विश्वविद्यालय में 3 काटने की परंपरा है। 3 परिवारों का वध, 3 देहों का वध, 3 परिवारों का वध। तुम्हें तो उड़ना है ऊपर। महाराज, वे 3 घर कौन से हैं? आंखों की रोशनी कमजोर होना, धन की हानि होना,
शरीर की शक्ति कम होना, कविताओं का संग्रह। समझ नहीं आया। महाराज कृपया समझाइए। कॉलेज में सभी की टांगें सफेद हैं, आंखें भींगी हो जाती हैं, उसे कहते हैं आंखों का नुकसान। आंखों वाली आंख। कॉलेज में सब लंबी लंबी तगड़ी टांगें हैं, पैसा पानी की तरह बह जाता है, उसे कहते हैं धन का नुकसान। धन वाला धन। कॉलेज में सब लंबी लंबी तगड़ी टांगें हैं, ऊर्जा खत्म हो जाती है, उसे कहते हैं ताकत का नुकसान। ताकत वाली ताकत। केवल काटकर ही देवता बन सकते हो यार। कॉलेज की सबसे बड़ी दुर्दशा। पैसा गंवाना है पर जोश नहीं। केवल काटकर ही सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सकते हो, पैसा नहीं पर जोश गंवाना। वह ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? और वो खुले पैर। क्या दृष्टि खोना, धन खोना, ताकत खोना। कितना बदमाश है। मैं फिर क्यों देख रही हूं यह विकृत आवेग? मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी, मैं इस गंदे बदमाश पर ध्यान नहीं दूंगी। चेन शेंग, देखो, जल्दी क्यों नहीं बताया? मैं फिर कभी उससे बात नहीं करूंगी। शेंग जी, इस बार तुमने कितने अंक अनुमानित किए हैं? ये अंक? तुमने अमृत खाया है क्या? तुम तो जैसे देवता हो गए हो। बस एक बार भविष्यवाणी करके देखो, अच्छी बातें सोचने से कुछ नहीं बिगड़ता। शेंग भाई, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, लेकिन ये अंक, हम दोनों को अलग अलग रास्ते चुनने होंगे। सोचकर दिल भारी हो जाता है। शेंग जी, सड़क पर अचानक मुलाकात, यह तो भगवान का दिया मौका है। ऊपर जाकर दो बातें कर लूं। शेंग जैसी खूबसूरत लड़की से अभिवादन कर लेना भी ठीक रहेगा। छोड़ो भी, ग्रेजुएशन का मतलब है बिछड़ने का समय। चाहे हाई स्कूल हो या कॉलेज, आखिरकार सब बिखर जाता है। शेंग, ये तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। आम दिनों में तुम इतने गंभीर कभी नहीं दिखते। पुनर्जन्म ही तो उन्नति है। वह तो मैं अब उड़ने ही वाला हूं। दिमाग में बहुत खुजली हो रही है। लगता है दिमाग वाकई बढ़ने वाला है। चेन शेंग, झाओ वेनबो। चेन शेंग, झाओ वेनबो। चेन शेंग, तुमने अपने लिए कितने अंक अनुमानित किए हैं? बस ऐसे ही हैं। सच में? अभी मेरी तरफ देखा भी नहीं और अचानक देखने लगे। फिर भी वैसे ही, बच्चे को देखने जैसा नजरिया। यह तो बहुत ज्यादा है। वेनबो, तुम कितने अंक अनुमानित हैं? मैं? सुंदर शेंग, तुम्हारा यह स्कोर, तुम्हारे अंक जरूर बहुत अच्छे होंगे। वह 630 से ऊपर तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वह क्या सोच रहा है? पहले मुझे प्रेम पत्र दिया था और मुझे ऐसे देखा था, लेकिन अब मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। यान किंग, यान किंग, क्या संयोग है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ खास नहीं था, बस तुमसे पूछना चाहता था, कितने अंक आने का अनुमान है? वो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 600, 600 में तो तुम 985 में दाखिला ले सकते हो। मैं? तुमने भी अच्छा प्रदर्शन किया। यान किंग, तुम आखिर कौन सा कॉलेज जाने वाले हो? शायद हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ सकते हैं। मैंने अभी तक तय नहीं किया है। चेन शेंग, तुम कितने अंक ला सकते हो? जब रिजल्ट आएगा तब देखना, शर्मिंदा हो जाओगे। तुम क्या कह रहे हो? शेंगजी ने कम से कम 630 स्कोर किया होगा। तुम यहां मेरे सामने व्यंग्य मत करो। तुम क्या कह रहे हो? शेंगजी ने कम से कम 630 स्कोर किया होगा। तू मेरे सामने इतना घुमावदार बात मत कर। यान किंग के सामने इज्जत बचाने के लिए झूठी डींग मत हाँकना। 630 अंक। अगर तू 630 ला सका तो मैं तुझसे तुरंत माफी मांगूंगा।
बाद में रिजल्ट आने पर शर्मिंदा मत होना। अपने ही गाल पर तमाचा मारना, खुद को शर्मिंदा करना। शेंग जी, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, बल्कि तुम हो, कहीं ऐसा न हो कि नतीजे खराब रहे और यहां अपनी अपमान स्वयं बुला रहे हो। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। चेंग शेंग, अपने ही नतीजों के बारे में खुद बताओ, दूसरों के पीछे छुपकर मत रहो। सतर्क अनुमान से 630। 630। अगर तुम 630 ला सके तो मैं तुरंत गोबर खा लूंगा। अच्छा, तुमने कहा है तो इस बीच तुम्हें कुछ नए योग के पोज सीखने चाहिए ताकि मौका मिलते ही दिखा सको। ठीक है ठीक है, अब बस करो, इतना शेखी न मारो। अगर तुम पास नहीं हुए तो 630 का क्या करें? दांव लगाने की हिम्मत है, मेरी हिम्मत है। मैं 630 नहीं ला सकता तो मैं तुरंत तुम्हें दादा कहूंगा। ठीक है बोजी, चलो हम चलते हैं। इस मूर्ख के साथ समय बर्बाद मत करो। ठीक है, फिर पछताना मत। हम भी चलते हैं, मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगा। अलविदा यान किंग। शिंग, मेरे अच्छे बेटे, बहुत अच्छा, यह वाकई बहुत अच्छा है। 639। दूसरे स्थान पर भी है, दूसरे स्थान पर भी, दूसरे स्थान पर भी है। पत्नी, हमारा बेटा बहुत होनहार है, हमें सफलता का जश्न जरूर मनाना चाहिए। लाओ वांग के बेटे ने दूसरे दर्जे के कॉलेज में दाखिला ले लिया है। हमारे बेटे ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, रिश्तेदारों को बुलाकर खुशियां मनानी चाहिए। पापा, इतना शोर मत करो, बस हमारे परिवार को पता होना चाहिए, थोड़ी खुशी मनाना काफी है, इतना बड़ा तमाशा करने की जरूरत नहीं, दिखावा करना। सुनो बेटे, मैंने सुना है तुम ही हो कुंवारे रहने के लिए जिम्मेदार। उसकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा काफी अच्छी है। आखिरकार हम इस बार इसे देख पा रहे हैं। हाँ, मैंने अपनी माँ से कई दिनों की छुट्टी मांगी, तब जाकर उन्होंने मुझे बाहर आने दिया। यान किंग, क्या संयोग है तुम भी यहां घूमने आए हो? बस घूमने आया हूं। क्या तुम लोग मॉल जा रहे हो या कोई और काम है? हम फिल्म देखने जा रहे हैं। और तुम अकेले यहां क्यों हो? मैंने कुछ दोस्तों को गाना गाने के लिए बुलाया है, क्या तुम लोग भी साथ चलोगे? दाहोम ग्रुप के बेटे और शुआंग शांति की बेटी मिस लियू सभी बड़े और प्रतिष्ठित लोग हैं। मुझे ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो जानबूझकर अपनी हैसियत दिखाते हैं। धन्यवाद, पर हम नहीं जाएंगे, हमें फिल्म देखनी है। जल्दी जाओ, दोस्तों के साथ मिलने में देरी मत करो, हम जल्द ही कॉलेज जाने वाले हैं। लोगों से रिश्ते, यह भी पढ़ाई का एक हिस्सा है, ज्यादा दोस्त बनाने में कोई बुराई नहीं है। क्या यह लियू चिशियान नहीं है? क्या संयोग है? बोजी, मुझे याद है पहले किसने हमारे साथ एक शर्त लगाई थी। क्या हुआ? क्या तुम इसे भूलने का बहाना कर रहे हो? नहीं शेंग जी, तुमने जो नाम रखा है वो बहुत ही बेहतरीन है। मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें कहां ढूंढूं अपनी शर्त पूरी करने के लिए। मैं और बोजी बिलियर्ड्स खेलने आए हैं, अभी यहां आए ही थे कि तुम मिल गए। वाह, क्या संयोग है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या मैं तुम्हारी काबिलियत नहीं जानता? 639 अंक, बहुत जबरदस्त है। यह बात मुझे अच्छी लगी, कुछ और तारीफ करो। मेरे पास अच्छे अंकों के अलावा और क्या कमाल है? तारीफ नहीं करोगे क्या? तारीफ नहीं करोगे तो शर्त पूरी करो। असली मर्द हो तो वादा तोड़ रहे हो क्या? बिल्कुल सही कहा तो करो। तुम्हारा इरादा है खुद उगाओ खुद खाओ या फिर मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी? तुम लोग हद से ज्यादा दबाव मत डालो। यान किंग, देखो उन दोनों के मुंह से सिर्फ गालियां निकल रही हैं, बातचीत का कोई तरीका ही नहीं है। मेरे पास भी कोई और चारा नहीं है, मैं उनसे बहस नहीं करूंगा। ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं बीमार हूं? मुझे बिल्कुल नफरत क्यों नहीं है? उसने गाली दी, बल्कि लगता है थोड़ा अलग होगा। इसका क्या मतलब है?
क्या तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? मुझे पता था तुम यह बेईमान कुत्ता कर्ज चुकाओगे नहीं। बहुत पुराना बेईमान कुत्ता है। बोजी, चलो हम चलते हैं। इस बेईमान कुत्ते से बहस मत करो। चलो, ऐसे लोग खेलना ही नहीं जानते। शिंग से शर्त लगाने की हिम्मत करते हैं, अपनी मुसीबत खुद बुलाते हैं। चेन शिंग, तुम लोग कहां जा रहे हो? थोड़ी और बातचीत नहीं करोगे? बिलियर्ड्स खेलने चलते हैं। हम फिल्म देखने जा रहे हैं। साथ चलोगे? ज्यादा लोग होंगे तो मजा आएगा। साथ होगा कोई साथी मिल जाएगा। फिल्म देखने? नहीं, शायद नहीं। इन दिनों पैसे थोड़े तंग चल रहे हैं। फिल्म का टिकट नहीं खरीद सकते। कि हुई? उस पर दबाव मत डालो। 4 टिकटों की कीमत भी कम नहीं है। दूसरों को शर्मिंदा मत करो। बेहतर है मेरे साथ गाने चलो। शाम को मैं तुम्हें दिखाने ले जाऊंगा नवीनतम शो। स्थान और सीटें जो चाहो चुन लो। आरामदायक होगा। मैं क्यों मुझे दुख क्यों हो रहा है? चेन शिंग, मैं मेरा इलाज है। अगर तुम देखना चाहो तो साथ चलोगे? कम से कम एक साथ चलेंगे। साथ चलोगे? एक साथ चलेंगे। क्या तुम कह रहे हो? तुम मुझे दिखाओ। यान किंग, इस गरीब को फिल्म दिखाने जा रहे हो? उसे पता भी नहीं सिनेमा क्या है। उसे कुछ पता ही नहीं तो क्या बक रहा है? हमारे पैसे नहीं हैं इसका क्या मतलब? हम जाना ही नहीं चाहते। समझ रहा है, जाना नहीं चाहते। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं। चेन शिंग, मेरी सलाह मानो और शांत रहो। जाकर अपनी टूटी फूटी बिलियर्ड खेलो। बीएम किंग ने बस औपचारिकता निभाई थी, तुमने उसे इतनी गंभीरता से ले लिया। लियू झाओ निंग, क्या तुम इस तरह बात नहीं कर सकते? मैं किसे फिल्म दिखाने ले जाऊं यह मेरी मर्जी है। सुन रहे हो? उसने खुद कहा था तू मेरे सामने यहां इशारों में बातें मत कर। यान किंग, तुम्हें धोखा नहीं खाना चाहिए। तुम्हारे साथ फिल्म देखने चलूंगा। मैं तुम सबको दिखा सकता हूं। बोजी, मैं अब बिलियर्ड्स नहीं खेलना चाहता। अचानक फिल्म देखने का मन कर रहा है। बिल्कुल सही समय है हमारे पास। सुंदरी शेन पार्टी दे रही हैं। मुफ्त का मौका कौन छोड़े? ठीक है, मुझे भी वही फिल्म देखनी थी। आज तो बिल्कुल सही दिन है। कोई पार्टी दे रहा है, मुफ्त का मौका क्यों गवाए? चलो न, फिर जल्दी चलते हैं। शो शुरू होने वाला है। चलो। लियू झाओनिंग, क्या तुम बस पैसे की ही बात कर सकते हो? यह नहीं है, तुलना करने की चीज नहीं है। यान किंग नहीं है, मेरा मतलब वह नहीं था। यान किंग, यान किंग, मैंने देखा तुमने पे नहीं खरीदा, इसलिए तुम्हारे लिए एक कप लाया। आधी चीनी, सामान्य तापमान, तुम्हारी पसंद के अनुसार होगा। शुक्रिया। की हुई? मैंने तुम्हारे लिए भी एक पे खरीदा है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो चलें। उसने न केवल छुआ बल्कि दबाया भी। मैं बेवकूफ तो हूं नहीं। निश्चित ही यह जानबूझकर था। मां कहती हैं यह हल्की चाल है। पर क्यों? मुझे बिल्कुल भी घृणा नहीं हो रही। शायद मैं बीमार हूं। धन्यवाद। कितना फिसलन भरा है। समय यात्रा से लौटने वालों के लिए इस तरह की प्रेम कहानी की कथावस्तु बहुत पुरानी है।
लियो मियां, बदमाश, वह ऐसा कैसे कर सकता है? बहुत बुरा हुआ। पकड़ लिया और भागने की सोच रहा है। बिल्कुल नहीं, अब स्नातक हो गया हूं। तुम अध्यापक को बता भी सकते हो। मां को बताने पर भी तुम्हारी हिम्मत है। मेरे साथ छेड़खानी हो रही है। मां को पता चल गया है, वह मुझे जरूर डांटेगी। की हुई। आज हम पहले वापस चलते हैं, अगली बार घूमेंगे। इतनी जल्दी जा रहे हो, थोड़ा और नहीं घूमोगे? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तकलीफ है? दरवाजा। शायद मैं अंदर घुटन महसूस कर रही थी। आज मेरे पास सच में काम है। हम अगली बार घूमेंगे। चिपचिपा सा है। क्या मेरे पीरियड्स आ गए? तो हम चलते हैं, फिर कभी खेलेंगे। ये औरत तो बिल्कुल अजीब है, बिना कुछ कहे चली गई। शेंग साहब, चलो बिलियर्ड्स खेलते हैं। अभी ठीक समय है, ज्यादा भीड़ नहीं होगी। चलो। क्या तुम नाराज हो गई? इतनी जल्दी खत्म हो गया? जोर है। चेन शेंग और उस गरीब दोस्त के साथ मजा नहीं आया। यान किंग, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे? बस निकल आया। तुम लोगों को और घूमना चाहिए। शायद यही है। शायद उसे टॉयलेट जाना था। अनिंग, वो अभी वाला। क्या वह तुम्हारी सहपाठी है? वही जो सुंदर दिखती है। क्या तुम परिचय करा सकती हो? हम एक दूसरे को जान लें। हाँ, हमारी क्लास की सहपाठी हैं और हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की भी हैं। मेरे साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता है। रिश्ता अच्छा है तो आसान होगा। क्या तुम हमारा परिचय करा दो? आगे चलकर हम सब मिलकर घूमने चलेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके पापा शहर के बड़े अधिकारी हैं। यह उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। इसमें डरने वाली क्या बात है? हम कोई बुरा काम तो कर नहीं रहे, बस सही तरीके से पीछा कर रहा हूं। साथ में बाहर घूमने चलें, यह तो ठीक है ना? और सुनो, जिला स्तर के शहर की सबसे बड़े अधिकारी की बेटी के साथ अच्छे संबंध बना लो, तो आगे चलकर कई फायदे होंगे। अगर सच में ऐसा हो, यह इतना आसान होता तो अच्छा होता। वह उसकी मौसी है। वह प्रांतीय अनुशासन समिति की है। यह वह छोड़ो भी छोड़ो। चलो 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 चलो। 06 08। सही याद किया। सच में यही स्कोर है। 1800 गुना 16 बराबर 28,800। एक बिल 10,000 से ज्यादा नहीं। टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पूरी रकम ले सकते हैं। मैं अमीर हो गया। वाह, अच्छा है कि मैंने अपने पिछले जन्म के अनुभव का उपयोग किया। इस स्कोर को याद रखा। अगला मैच 3 जुलाई को है। मुझे पूंजी पहले से तैयार करनी होगी। कोशिश करूंगा, एक बार फिर अमीर बन जाओ। तुम्हारे मन में हाल ही में क्या चल रहा है? मां के साथ बांट लो, अकेले दबाए मत रखो। हाँ है। मैं जल्द ही कॉलेज जा रहा हूं। थोड़ा घबराहट हो रही है, लेकिन थोड़ी उम्मीद भी है। यह कॉलेज प्रवेश परीक्षा, जिले में दूसरा स्थान। वह चेन शेंग नाम का लड़का तुम्हारा क्लासमेट है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। माँ, अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस हल्की बातचीत कर रही हूँ। वह आमतौर पर स्कूल में होता है। वह कैसा व्यक्ति है? सहपाठियों के साथ उसका कैसा व्यवहार है? यह 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 मैं यह मुझे नहीं पता, लेकिन साथियों से सुना है। वह इंसान काफी अच्छा लगता है। तो उसने कौन सा कॉलेज चुना है?
क्या तुम्हारे जैसा ही है? तो शायद 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 वह भी जियांग विश्वविद्यालय में है। मुझे नहीं पता। यह इसलिए है क्योंकि तुमने जियांग विश्वविद्यालय चुना। शायद उसने जानबूझकर जियांग विश्वविद्यालय चुना होगा। नहीं नहीं, मां, नहीं 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 नहीं। मैं और वह बस सहपाठी हैं। क्या तुम उससे प्यार कर रही हो? समय तो तय हो चुका है। वह इतना धीमा क्यों है? शेंगे, तुम अभी तक क्यों आए हो? हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। कितना धीमा है? तुम्हें क्या जल्दी है? धीरे। असली मर्द तो वही है। चेन शेंग, क्या संयोग है? तुम भी शॉपिंग मॉल आए हो। क्या संयोग है? तुम भी यहां हो। वह फिर मेरी टांगों को देख रहा है। वह नजर बहुत ज्यादा हो गया। मैंने कल बड़ी मुश्किल से मां को समझाया था, लेकिन मैं सच में उससे प्यार नहीं करती। बस उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कमर छू ली, बस इतना ही। यह इसे प्यार करना नहीं कह सकते, है ना? बिल्कुल नहीं। क्या तुम लोगों की छुट्टियों में भी कोई काम नहीं है? यहां शॉपिंग मॉल घूमने आए हो? हाँ, छुट्टियों में घर पर बहुत बोरियत होती है। बस इधर उधर घूमने निकल आए, एयर कंडीशन का आनंद लेते हैं। ठीक है, तो तुम लोग घूमो, हम बिलियर्ड्स खेलने जा रहे हैं। बोजी, चलो। अलविदा। उसने मुझे साथ चलने के लिए नहीं बुलाया। मिंडमिंग, पहले सिनेमाघर में तुम मुझे छू भी रहे थे, लेकिन अब तो एक दावत तक नहीं दे रहे। इन न बुलाओ, मत बुलाओ। इसमें अहंकार की क्या बात है? अब मैं तुम्हें कभी नहीं आने दूंगी। तुमने मेरा हाथ छू लिया, मैं जो कहता हूं वह करता हूं। चेन शेंग वेन बोरो को, हम भी बिलियर्ड्स खेलना चाहते हैं। क्या हमें भी साथ खेलने दोगे? ठीक है, साथ खेलते हैं। खेलते हैं। भीड़ में मजा आता है। यान यान, चलो हम सब एक साथ बिलियर्ड्स खेलते हैं। अच्छा हुआ घूमते घूमते थक गए थे। ठीक है, तो चलते हैं। अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत है दोस्त। अगर भविष्य में तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यान किंग, तुम भी यहां बिलियर्ड्स खेल रहे हो? बड़ा कारण, तुम्हारा क्यों पकड़ने का तरीका गलत है। इससे जल्दी थकान होती है। जरूरत नहीं, मैं खुद ही अभ्यास कर लूंगा। असल में बिलियर्ड्स खेलना काफी कौशल मांगता है। अगर कोई सिखाने वाला न हो तो गलत रास्ते पर जाना आसान है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो दिन भर यहां पड़े रहते हैं और बस इतना ही कर पाते हैं। थोड़ी सी ही कला है। मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। यान किंग, मेरा बिलियर्ड्स खेल बहुत अच्छा है, कुछ गुंडों से तो कहीं बेहतर है। चाइनीज बिलियर्ड्स मास्टर्स टूर्नामेंट की आधिकारिक टेबल। हाथ कहां रख रहे हो? चेन शेंग, मैं यान किंग से बात कर रहा हूं। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? वह नहीं चाहती कि तुम उसे छो। क्या तुम देख नहीं सकते? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं यानचिंग के साथ यहां निजी बात कर रहा हूं। तुम्हें यहां टांग अड़ाने का क्या हक? निजी बात का क्या मतलब? क्या तुम खुद यहां नहीं आए? हाँ, यह तुम खुद हो जो जबरदस्ती चिपक रहे हो। मेरे देखने में यान किंग भी तो कुछ लोगों के बुरे संगति में पड़ गया है। बस यहीं अकड़ता रहता है। फिल्म का टिकट तक नहीं खरीद सकने वाला कंगाल।
लियू चीशियांग, तुम्हें आखिर कब तक चलना है? वह बिल्कुल भी तैयार नहीं है तुम्हारे साथ रहने के लिए। तुम खुद जबरदस्ती पास आते हो। तुम इतने चिढ़ाने वाले कैसे हो सकते हो? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। शायद तुम ही उसके साथ मिल सकते हो। पूरे दिन यानकिंग को साथ लेकर घूमता है। इस जगह पर आकर समय बर्बाद करता है। इस जगह पर आकर समय बर्बाद करता है। झुंड में कुछ ठीक से काम नहीं करता। बस तुम ही हो झाओ वेनबो जो उसके साथ जोड़ी बना सकता है। दोनों मिलकर फिल्म का टिकट तक नहीं जुटा पाते। मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत। तुम्हारी बातें बहुत कड़वी हैं। हर जगह घमंडी लोग होते हैं। आखिरकार तिरस्कार ही मिलता है। तुम क्या कह रहे हो? किसे तिरस्कार मिला? यह सब तुम्हारी शरारत है। मैं देख रहा हूं कि जिसे तिरस्कार मिला है वह तो तुम होने चाहिए। यानकिंग, तुम कहो, क्या तुम नहीं चाहती चेन शेंग के साथ रहना? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं? नहीं। मैं उसके साथ रहना चाहती हूं। मैं उसके साथ रहना चाहती हूं। सुन रहे हो? लोग कहते हैं तुमने खुद चुना है। लियू झाओनिंग, तुम जल्दी से चले जाओ। यहां बीच में मत आओ। अब ठीक है। सुन लिया क्या? अभी तक नहीं गए? क्या मुझे बिलियर्ड क्यू से पिटवाना है ना? शुक्रिया तुम्हारा। शेंग साहब, तुमने अभी मुझे बचा लिया। सच में बहुत जबरदस्त थे। मैं तुमसे कहता हूं, अगर किसी ने मुझे न रोका होता मैं मैं जरूर जाकर उसे एक धौल जड़ देता। क्या यह हवा से आदमी गढ़ना है? तो यह सब शुक्र है उस इंसान का जिसने तुम्हें रोका। वैसे मैंने अभी तुम्हें बचाया और तुम्हारी रक्षा भी की उस परेशान करने वाले इंसान से। तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? तुम कैसे चाहते हो कि मैं धन्यवाद दूं? जो भी मैं कर सकता हूं। मैं सोचता हूं, मैं चाहता हूं तुम अकेले रहो। कृपया मुझे एक बार फिल्म दिखाओ। फिल्म देखना। यह सचमुच बहुत बुरा है। फिर से मेरा हाथ छूने की सोच रहे हो? मुझे लगता है कि ठीक है। सुना है कि हाल ही में एक नई रोमांटिक फिल्म रिलीज हुई है। तुम लोग देख सकते हो। हाँ हाँ हाँ, सुनते हैं वह फिल्म बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। इन 2 दिनों की लॉटरी, पूरे 2 लाख कमाए। क्या यह पुनर्जन्म का लाभ है? गॉड मदर, माँ, मेरी प्यारी बेटी आ गई। जल्दी से अंदर आओ। माँ, मैं शियाओ शेंग से मिलने आई हूँ। क्या वह घर पर है? वह अंदर के कमरे में है। बस हो गया, खूबसूरत राक्षसनी आ गई। मुझे पिछले जन्म की याद आ रही है। उसकी पिटाई खाने के बाद अब सोचकर भी डर लगता है। वह राक्षसनी दीदी नहीं हूं मैं। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी सुंदर दीदी। मैं गलत था, मैं गलत था। अब तुझसे बहस नहीं करूंगा। रात को मेरे साथ बाहर खाना खाने चलना। मेरे कुछ सहपाठी आ रहे हैं। याद रखना, मत बताना कि तुम मेरे भाई हो। अच्छा अच्छा, फिर से अभिनय करना पड़ेगा। पता नहीं यह कौन है। इस राक्षसनी का पीछा कर रहा है। याद रखना, अच्छे कपड़े पहनना। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छे कपड़े पहनना। मेरा यह चेहरा सबसे बड़ी पहचान है। गोदली माँ, मैं और शेंगजी आज रात घर पर खाना नहीं खाएंगे। मैंने दोस्तों से मिलने का वादा किया है। उसे मेरे साथ चलने दो। ठीक है। दोस्तों के साथ बाहर जाते हुए सावधान रहना। जल्दी लौट आना। अच्छा। तुमने यह पोशाक पहनी है, बहुत अच्छी लग रही हो। पहुंचकर तुम्हें पता चल जाएगा। क्या हुआ यान यान? क्या तुमने अपने सहपाठी को देखा? हाँ, मैंने अपनी क्लास की एक सहपाठी को देखा।
मुझे लगा कि मैंने गलत देखा है। फिल्म देखने का वादा क्यों किया था, लेकिन अंत में तुम किसी और लड़की के साथ घूमने आए। जुनशू, तुम आ गई। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। जुनक्स, बैठ जाओ। यहां से नजारा बहुत अच्छा है। लगता है कोई यांग जुनक्स और ओआरबी को जोड़ना चाहता है उस चश्मे वाले लड़के के साथ। खासतौर पर यह मौका बनाया है। सीएफओडी, मैं बस पास में एक कुर्सी रख लेता हूं। मैं बस पास में एक कुर्सी रख लेता हूं। फॉर्ड, शुक्रिया, आपने बहुत मेहनत की। वेटर, एक कुर्सी और लाओ। ठीक है। जुनशू, ये हैं। नमस्ते, मेरा नाम चेन शेंग है। मैं जुनशू के साथ बचपन से बड़ा हुआ हूं। दीदी पर बुरी नजर रखने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। HSFOD, नमस्ते रेसिंग। मैं जुनशुए का कॉलेज साथी हूं। जुनशुए, तुमने प्रेम करना शुरू कर दिया है। पहले तुमने यह बात क्यों नहीं बताई? हम साथ बड़े हुए हैं। कह सकते हैं बचपन के साथी हैं। हाल ही में हमने रिश्ता तय किया है। बचपन के दोस्त। हमारी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। बचपन के दोस्त। चलो सब खाना शुरू करो। कढ़ाई में खाना तैयार है, जल्दी खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। क्या मुझे यह सब अकेले खाना पड़ेगा? जुनक्स, मुझे खिलाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए, सच में हमने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है। क्या? सुंदर लड़का, तुम बहुत बड़े नहीं लगते। हाँ, इस साल के शेयर बाजार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। पहले घर के बड़े बुजुर्गों से कुछ बातें सुनी थीं। सच में? अभी शेयर बाजार इतना गिर गया है। CSI, तुम्हें क्या लगता है? CSI फ्रेलो XX। क्या तुम शेयर बाजार में निवेश करते हो? लाभ कैसा रहा? मैंने पिछले साल कुछ शेयर खरीदे थे। मैंने पिछले साल SN के कुछ शेयर खरीदे थे। लाभ काफी अच्छा रहा। तो तुम क्या सोचते हो? साल की शुरुआत की रियल एस्टेट नियंत्रण नीति। CSKS की साल की शुरुआत की रियल एस्टेट नियंत्रण नीति और यूरोपीय ऋण संकट भी है। यह घरेलू शेयर बाजार पर क्या प्रभाव डालेगा? तुमने जो कहा मैं उससे कुछ हद तक वाकिफ हूं, लेकिन इतनी गहराई से नहीं। इसके लेकिन इतनी गहराई से नहीं। चूंकि तुम समझते हो तो बताने में कोई हर्ज नहीं। हम भी थोड़ा सीख लेते हैं। पहला, रियल एस्टेट नियंत्रण सख्त हो गया है। स्टील और सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री की मांग निश्चित रूप से गिरेगी। संबंधित सेक्टर के शेयरों की कीमतें निश्चित रूप से प्रभावित होंगी। दूसरा, मौद्रिक नीति नियंत्रण के साथ तालमेल बिठाएगी। मौद्रिक नीति कुछ कड़ी हो जाएगी। बाजार में तरलता कम हो जाएगी। शेयर बाजार पर स्वाभाविक दबाव पड़ेगा। क्या हुआ? क्या मेरे विश्लेषण से चौंक गए? भाई, तुम्हारा विश्लेषण यह वास्तव में बहुत गहरा है। खाओ 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 खाओ। यह लड़का बहुत छोटा है बाजार के विश्लेषण के बारे में, लेकिन बहुत दूरगामी है। वास्तव में आसान नहीं है। तर्क स्पष्ट है। नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। यह बस बिना सोचे कही गई बात नहीं लगती। खा लिया ना, चलो चलें।
शेंग जी, आपने अभी उन लोगों के साथ शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था पर बात की। बहुत स्पष्ट और तार्किक ढंग से समझाया। आपको इतना सब कैसे पता है? बड़े, पहले तो आपने ऐसा नहीं देखा था। मैंने इन पर शोध किया है। मेरी सारी बातें बस अंदाजा थीं। मैं आमतौर पर घर पर खाली बैठा रहता हूँ। बस कुछ चीजें पढ़ना पसंद करता हूँ, आर्थिक खबरें और समीक्षाएं। सोचा नहीं था कि अंदाजा सही निकलेगा। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारा अंदाजा था। आज का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। दीदी का नाम रोशन किया है। बिल्कुल, मुझे और भी बहुत कुछ आता है। दीदी, जब मैंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है तो क्या तुम मुझे इनाम नहीं दोगी? सिर झुकाओ। जब कहा जाए झुकना तो झुक जाना। इनाम मिला है तो फटाफट निकलो। बदले में कुछ न देना अशिष्टता है। दीदी, तुमने मुझे एक दिया है तो मुझे भी एक वापस देना ही होगा। दीदी, यही मेरा तुम्हारे लिए बदला है। नहीं दीदी, तुम भी बहुत ज्यादा सख्ती की है। तुमने मेरा चेहरा लहूलुहान कर दिया। तुम खुद ही ईमानदार नहीं हो। थोड़ी सी खुशी मिली और फूल गए। अगली बार ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं और ज्यादा मारूंगा। पूछूं या न पूछूं? अगर पूछा तो मैं किस हैसियत से पूछूं? अगर नहीं पूछा तो मेरा दिल बेचैन हो रहा है और दुखी है। आज उसका वह रूप वाकई बहुत सुंदर था और इतना ज्ञानी भी है। उसने मेरा हाथ भी ऐसे पकड़ लिया। पूछने में क्या हर्ज है? चेन शेंग, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। चेन शेंग, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। वह मेरी बहन है। मैं उसे उसकी सहपाठी से मिलवाने जा रहा हूं। तो यह कहना गलत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो वह तुम्हारी बहन है। वाह, कितनी सुंदर है। हाँ, मैं बस उसे खाने के लिए साथ दे रहा हूं। ओह, तुम भी बहुत सुंदर हो। अच्छा, तो तुम दीदी हो। यह तो बहुत अच्छी बात है। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे कैसे हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। गर्म सिंकाई करो, गर्म सिंकाई। अभी बबल टी लगता है अभी बहुत मशहूर नहीं है। एक स्थायी दुकान खोलना तो नियमित आय का स्रोत मिलेगा। इसके अलावा मेरे पास पुनर्जन्म से मिला व्यावसायिक दिमाग है। बस अजय हो जाऊंगा। अगर करना है तो सबसे अच्छा करो। यही करते हैं। यहां थोड़ी देर बैठा जा सकता है। आगे से शॉपिंग करके थक जाए तो आराम करने की जगह मिल जाएगी। वो आदमी देखो, क्या वो चेन शेंग जैसा नहीं लगता? चेन शेंग, क्या यह आपकी दुकान है? हाँ बिल्कुल। दुनिया में सिर्फ यही एक दुकान है। अंदर आकर देखना चाहोगे? चेन शेंग, यह तुमने ही खोली है? बबल टी की दुकान?
हाँ बिल्कुल, अभी अभी सजावट पूरी हुई है, कल दुकान खुलने का इंतजार है। हम दोनों तुम्हारे यहाँ सेल्स असिस्टेंट बनेंगे। छुट्टियां हैं, कुछ काम नहीं है। मेरा भी कोई काम नहीं है। बिल्कुल ठीक, दो सुंदर लड़कियां साथ जुड़ रही हैं, व्यापार जरूर चमक उठेगा। इतने बेकार आदमी को क्यों? यान किंग की पसंद पाना। बबल टी की दुकान, मैं उसकी दुकान बंद करवा दूंगा। मुझे भी एक कप चाहिए। ठीक है ठीक है। वेन, यह तुम्हें ढूंढ रहा हूं। दूध वाली चाय है न? हाँ हाँ। एक और कप। ठीक है, फिर आइएगा। लीजिए, संभाल कर रखना। नमस्ते, मुझे भी एक कप चाहिए। स्ट्रॉ स्ट्रॉ। हाँ ठीक है। दो गिलास दो गिलास। अच्छा अच्छा अच्छा। यह तो बताया नहीं, इतने सारे लोग। शायद नई दुकान का उद्घाटन है। यह सबसे व्यस्त दुकान है, सबसे बेहतरीन चाय की दुकान है। दोनों दीदियों ने बहुत मेहनत की है। ये 18। दोनों दीदियों ने बहुत मेहनत की है। बहुत थक गए होंगे न? तुम्हें हम दोनों को खाना खिलाना होगा। आज सच में बहुत थक गए। कोई बात नहीं। हमने क्यों नहीं बताया? ग्राहक, हमारी दुकान में असल में शौचालय है ही। इन 1000 लोगों में से 400 लोगों को शौचालय जाने की इच्छा सामान्य बात है। सामान्य, उन 400 लोगों में से 100 बड़े स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। सोचो जरा। मैं समझ गया, वह शौचालय विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाया गया है। लड़कियां हो न, उन्हें हमेशा कुछ ज्यादा जरूरत होती है। वह कितना ध्यान रखता है, कितनी सावधानी है। मैं कहां तक गिना था? तुम गिनो। दीदी, मेहनत की है। जूस पियो। पैसे गिनने दो मुझे। तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। अब से हमारे घर का पैसा तुम्हारे हाथ में रहेगा। वहां एक नई चाय की दुकान खुली है, पता है? पता है। बहुत धमाल है वो। क्या हुआ लियू भाई, क्या उनका तुमसे कोई बैर है? हाँ, उस दुकान के कर्मचारी मेरी प्रेमिका को छीन लिया। मैं तुम तीनों को उसकी दुकान पर भेजता हूं, उपद्रव करने, यहां तक कि दुकान तोड़ देने, कोई भी चलेगा। मुआवजे की चिंता मत करो, काम पूरा होने के बाद तुम्हारा फायदा कम नहीं होगा। मेरे लियू भाई की औरत को हड़पने की हिम्मत, यह लड़का जीना नहीं चाहता। चिंता मत करो लियू भाई, यह काम हम पर छोड़ दो, उसे सबक सिखाना ही होगा। चलो भाइयों, चलो एक सबक सिखाते हैं। यह धंधा तो बहुत जबरदस्त चल रहा है। हमारी सामग्री श्रेष्ठ है, सब शुद्ध दूध है। मिल्क टी है क्या? कोई मत खरीदना, इस दुकान की चाय में समस्या है। इस दुकान की सामग्री साफ नहीं है, स्वच्छता मानकों पर खरी नहीं उतरती, पीने से लोग मर सकते हैं। पता है तुम लोग क्या कह रहे हो? हमारी सामग्री कैसे अशुद्ध है? तुम देख सकते हो, सब कुछ मेज पर रखा हुआ है। यह लड़की कैसे है? यह लड़का होना चाहिए था ना? छोड़ो भी। तुम कह रहे हो हम मुसीबत खड़ी करने आए हैं। कोई सबूत नहीं है। क्या हम उपद्रव करने आते? बेकार की बात मत करो, मैंने कई बार पिया है, कोई समस्या नहीं है। और यह बहुत स्वादिष्ट भी है। मैंने अभी एक बबल टी खरीदी है, आधी पी गया। कभी एक कीड़ा दिखा। क्या यह स्वच्छता की समस्या नहीं है?
यह ग्राहक, आप कह रहे हैं कि आपके प्याले में कीड़ा है। आप देख सकते हैं, हमारा कार्य क्षेत्र, हमारा कच्चा माल, शुद्ध दूध से लेकर चाय पत्ती तक, हम सबके सामने ही। ग्राहक का चेहरा खुला ही है ना। अगर वास्तव में कीड़ा होता तो वह सिर्फ तुम्हारे ही इस प्याले में क्यों होता? और हमारी पैकेजिंग हमेशा सीलबंद रहती है। हर बार इस्तेमाल से पहले जांच करते हैं, यहां तक कि मुंह के किनारे भी पहुंचते हैं। शायद आप खुद ही कीड़े ले आए हैं और हमें फंसाना चाहते हैं। मैंने पैसे देकर चाय खरीदी, कहते हो मैं झगड़ा कर रहा हूं। लगता है तुम्हारा दिल गुनाह से भरा है। मेरी नजर में तुम्हारी सफाई ही खराब है। हमारे हाथ में तुम्हारा सबूत आ गया है। बचने की कोशिश कर रहे हो क्या? सबने सुन लिया है। यह मालिक खुद अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते, उल्टे मेरे भाई पर इल्जाम लगा रहे हैं। कौन जानता है, कहीं पीठ पीछे तो नहीं एक्सपायर्ड दूध का इस्तेमाल किया। डर नहीं तो इतना तनावग्रस्त भी नहीं होना चाहिए। आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए कि यह हमारी स्वच्छता समस्या है। यही है आपका व्यवसाय, समस्याओं से निपटने का तरीका। जब आपको पीने से समस्या होगी, वे भी ऐसी ही हैं। तुम लोगों के लिए हमारे पास तो बुनियादी बोलने का अधिकार भी नहीं बचा। चुप रहो, बेकार की बात मत करो। हम में कोई समस्या नहीं है। भाइयों, तोड़ दो इसे, इस बेईमान दुकान को तोड़ दो। जल्दी चलो। अरे चेंग शेंग, जल्दी आओ। कोई हमारी दुकान तोड़ने आया है। वह कह रहा है कि हमारी चाय खराब है, अंदर कीड़े हैं। मैं अभी आता हूं। अच्छा, तुम्हें अब भी अपनी सही लगती है। आज मुझे सफाई नहीं मिली तो यह दुकान बंद रहेगी। आओ आओ आओ, सब लोग देखो, ये लोग पहले हथियार लेकर आए, मुझे धमकाने की हिम्मत। भाइयों, तोड़ दो यहां सब कुछ। आज ये दुकान बंद रहेगी। रोकना मत, तुम लोगों को तोड़ने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम्हें क्या हक है हमारी दुकान तोड़ने का? किस आधार पर? बस उस कीड़े के आधार पर। तुम खुद ही अपनी औकात नहीं जानते। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तुम लोगों को मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा, तभी यह मामला खत्म होगा। तुम लोग जिद पर अड़े रहे, अब स्थिति यहां तक पहुंच गई। यह सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। इसके अलावा कुछ लोग नहीं चाहते कि तुम खोलो। तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, आज इस दुकान को बचा लो, यह दुकान भी नहीं चल पा रही। हट जाओ, छोटे दुष्ट, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं उसे एक बार छूकर देखो। तुमने कहा किसे मार डालोगे। तुम ठीक हो? तुम होता कौन हो? अरे, यह कौन सा जमाना है, अब भी हीरो बनने की कोशिश। मैं इस दुकान का मालिक हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां तंग करने आए हो? तो तुम ही हो इस काले धंधे के मालिक। छुपते नहीं रहे, कछुए बनकर। तुम्हारी दुकान की चाय में कीड़ा था, पता है ना? बिल्कुल तुम्हारी जैसी काली दुकान तोड़ दो, यह लोगों की भलाई के लिए है। स्वच्छता और सुरक्षा मानक बिल्कुल भी पूरे नहीं होते। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। हमारा कच्चा माल सभी सुरक्षा जांच से गुजरा है। इसमें कीड़े कैसे हो सकते हैं? तुम अब भी बहस करने की हिम्मत करते हो? एक और शब्द कहना, मैं तुझे मार डालूंगा। तू किसे मारने की बात कर रहा है? क्या? मैं कह रहा हूं कि उसे मार डालो। तू क्या कर लेगा? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि यह छोटी लड़की है? क्या अस्पष्ट है? रिश्ता है शायद। कौन जाने, चाय में कीड़ा इस औरत ने ही डाला है।
इस चाय में कीड़ा है या नहीं? मेरी बात नहीं चलेगी, तुम्हारी बात नहीं चलेगी। यहाँ कानून का राज है। अगर सच में कीड़े हैं तो मैं पूरा मुआवजा दूंगा, अगर नहीं है तो तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। हिम्मत है तो हाथ उठाओ, मुझे मारकर दिखाओ। मैं तुम्हारी इस घटिया दुकान को बंद करवा दूंगा। कल से यह बंद होगा। तुमने बाहर जाकर पूछताछ भी नहीं की। इस पूरी गली में कौन मुझे हाथ लगाने की हिम्मत रखता है? जिसमें इतनी हिम्मत नहीं वह चुपचाप यही खड़ा रहे। जब मैं उन दोनों को सबक सुना दूं फिर तेरी बारी आएगी। तुम किसे कह रहे हो कि उसमें हिम्मत नहीं है? तुम लोग अभी तक क्या देख रहे हो? उसे पीटो। मेरे बॉस को मारने की हिम्मत। लड़के, तुम जीना नहीं चाहते हो क्या? बिल्कुल सही, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चेन शेंग, सावधान। उसने मार्शल आर्ट कब सीखा? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है। अपनी औकात में रहो और ईमानदारी से मुआवजा दो। अब भी नाटक करोगे? नहीं, नाटक नहीं करूंगा। भैया, मैंने गलती की। मैं नाटक नहीं करूंगा। मैं फिर कभी नाटक नहीं करूंगा। वह कीड़ा हमने ही डाला था। चेन शेंग, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं। दीदी, यह मार तो मुझे पड़ रही है, उसे क्या होगा ही? भैया, मैं कसम खाता हूं, मैं फिर कभी उपद्रव नहीं करूंगा। हमें जाने दो। चलो चलें, चलो। हाँ, मैं आज दुकान का सारा सीसीटीवी फुटेज अंकल को सौंप दूंगा। ऐसा मत करो, मैं फिर कभी मुसीबत नहीं लाऊंगा। चलो। तुम दोनों ठीक हो ना? ठीक हैं, शुक्रिया। चेन शेंग, अचानक ऐसे गुंडे झगड़ा करने क्यों आए? इतने नीच तरीके भी अपनाते हो? यह तो सामान्य बात है। जब दुकान को थोड़ी प्रसिद्धि मिल जाती है तो बहुत सारी परेशानियां सामने आ जाती हैं। अच्छा हुआ इस बार तुम दोनों घायल नहीं हुए। अगली बार जरूर ज्यादा ध्यान देना। हाँ, इस बार तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगली बार पहले खुद को सुरक्षित रखना। ठीक है? क्यों? मुझे लगता है वह एक बड़े आदमी की तरह है। वह कितना सुरक्षा का एहसास देता है। हाँ? दुकान का मालिक कौन है? सुरक्षा गार्ड, बाहर आओ, कुछ बात करनी है। मैं हूं। तुम दोनों अब आराम करने जाओ, यहां का काम मैं संभालता हूं। सब ठीक से बैठ जाओ, शांत रहो। सीसीटीवी फुटेज दिखाता है ये तीनों ही थे जिन्होंने कीड़े चाय में डाले थे, फिर दुकान पर हंगामा करने आए। भैया, हमसे सच में अनजाने में गलती हो गई। अगली बार ऐसा नहीं होगा। हमें माफ कर दो। मेरे लिए इन तीनों का सबसे बड़ा अपराध शेन यानकिंग को डरा देना है और फार्म की हुई को। अंकल, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूं? क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ठीक है, तुम खुद सावधान रहना, उनके बहकावे में मत आना। भैया, हमारा सच में कोई इरादा नहीं था, बस पल भर की भूल हो गई। हाँ? भैया, आप तो बड़े दिल वाले हैं, हमें एक बार माफ कर दीजिए। हाँ? हमें छोड़ दो। तुम्हें किसने भेजा? तुम चाचा को शिकायत कर सकते हो, इसे अपनी गलती सुधारना कहते हैं। और एक बात, मेरे दुकान के कर्मचारी से माफी मांगनी होगी और मुआवजा दो। केवल ऐसा करने पर ही मैं शायद माफ कर दूं। भैया, आप सचमुच गलत समझ रहे हैं। हम बस पल भर के लिए अंधे हो गए थे।
यह पूरी तरह से हमारा अपना विचार था। अब हमें बहुत पछतावा हो रहा है। मैं सीधे कहता हूं, अगर मैं चाहूं इस मामले को बड़ा बना दूं, तो तुम तीनों में से कोई भी नहीं बचेगा। मेरा अनुमान है, उन्होंने तुम्हें जो पैसे दिए वह 300 से ज्यादा नहीं होंगे। क्या तुम हल्की सजा चाहते हो या फिर पकड़े जाना चाहते हो? कॉलेज के छात्रों के स्टार्टअप को परेशान करने वाला क्लासिक मामला। 6 महीने जेल में बिताओगे। बस तुम लोग उजागर करो और शिकायत करो। तुम्हारे पीछे जो व्यक्ति खड़ा है, फिर पूरे दिल से मेरे दुकान के कर्मचारी से माफी मांगो। मैं पिछली बातें भूल सकता हूं, यहां तक कि हम आपका मुआवजा भी नहीं चाहते। लेकिन आपकी दुकान की कर्मचारी ने हमारी जान को खतरे में डाला, चाकू दिखाकर धमकाया। उसने आत्मरक्षा के लिए चाकू उठाया। यह बिल्कुल सामान्य बात है। सीधे शब्दों में कहूं तो मैंने सच में तुम्हें चाकू मार दिया होता, तुम्हें बिना कुछ किए सहना पड़ता। मैं तुम्हें देता हूं सोचने के लिए 3 सेकंड। 3 सेकंड बाद मैं चला जाऊंगा। तुम्हारे पास फिर कोई मौका नहीं होगा। 3। रुको, हम हार मानते हैं। मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हें भी अपना वादा निभाना होगा। हमें भेजने वाला लियू भाई है। लियू झाओनिंग। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। आज पहले घर जाकर आराम करो, वेतन सहित छुट्टी। मालिक सच में बहुत दयालु इंसान हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं। अचानक थोड़ा ठंड लग रही है। मौसम तो बिल्कुल अचानक बदल गया। तो मैं अब चलता हूं। तुम इतनी जल्दी वापस जा रहे हो? थोड़ी ठंड है। शेन यानकिंग। आगे अगर ऐसा कुछ फिर हो, तुम्हें बस अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। बाकी किसी चीज की चिंता मत करना। तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, समझी न? मैं हूं, इस दुकान की रक्षा करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि यह बुरी तरह से तोड़ दी जाए। तुमने बहुत मेहनत की। अगर तुम यहां नहीं होते, तो मेरी यह दुकान किस हाल में होती कह नहीं सकते। अब रोना बंद करो। बिना जाने ही पहुंच गए। कॉलेज खुलने का समय हो गया। सावधान। बैठ जाओ। शुक्रिया। एक बार फिर छात्र बनकर कॉलेज में कदम रख रहा हूं। सचमुच भावुक हो रहा हूं। शायद गाड़ी से उल्टी हो रही है। इतनी पतली, शायद लो ब्लड शुगर भी हो सकता है। क्यों न तुम खिड़की के पास बैठ जाओ? खिड़की के पास बैठने से शायद अच्छा लगे। लो। अगर उल्टी आ रही है तो निकाल दो। रोकने से और बुरा लगेगा। कोई बात नहीं। शुक्रिया। कुल्ला करो। पियो। लो। तुम ही रख लो।
छील कर खाओ। मैंने दिया है, बेफिक्र खाओ। फिर मिलेंगे। स्कूल में मिले थे मुझसे, बस कुछ हल्का सा खिला देना। लो इसे। शुक्रिया। यह लड़की मेहनती है। इतनी छोटी उम्र में अकेले स्कूल जाती है। देखो इसके कपड़े। तुम्हें शायद ही कभी दूर की यात्रा करनी चाहिए। थोड़ी अधिक देखभाल कर सकते हैं तो थोड़ी अधिक देखभाल करो, ताकि बुरे लोग तुम पर नजर न डालें। धन्यवाद। मेरा नाम आन क्यूए है। मेरा नाम चेन शेंग है। क्या तुम्हें याद है? बाद में मुझे कुछ स्नैक्स खिलाना। वह क्या? मैं जब मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा तब तुम्हें खिलाऊंगा। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। बिल्कुल कर सकते हो। और हाँ, तुम किस स्कूल में हो? मैं जियांग विश्वविद्यालय में हूँ। मैं वित्त और लेखा की छात्रा हूँ। मैं भी जियांग विश्वविद्यालय में हूँ। वह मुझे करने दो। यह भारी नहीं है। धन्यवाद। मत करो। तुम अभी बीमारी से उभरी हो और भीड़ बहुत है, चलना मुश्किल है। मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूं। मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूं। पहले तुम देखो। कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछना।